बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अब चिट्ठियों के जरिए देशव्यापी पहुंच बनाने की कोशिश शुरू की है। उन्होंने देश भर के 35 दिग्गज नेताओं को अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ है। तेजस्वी यादव लगातार इसे गरीब और अनपढ़ मतदाताओं का नाम हटाने की साजिश बता रहे हैं और आयोग बिहार के बाद बाकी राज्यों में कराने की तैयारी में है। तो तेजस्वी ने यह पत्र राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश के तमाम विपक्षी नेताओं को भेजी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा है कि यह पत्र मैं आपको गहरी पीड़ा के साथ लिख रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की आड़ में मतदान के अधिकार एवं लोकतंत्र पर हमला कर रहा है। इसलिए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया का तब तक विरोध करेंगे जब तक यह पारदर्शी और समावेशी ना हो। भारत का चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था किस तरह हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म करने पर अड़ी हुई है, इस देश का हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या स्थिति कुछ भी हो, अपने वोट पर गर्व करता है। देश के शासन में भागीदारी करने की क्षमता अत्यंत सशक्त बनाती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र में आगे लिखा कि अब लाखों मतदाताओं को बिना किसी गलती के वंचित और अपमानित किया जा रहा है। 16 जुलाई 2025 के चुनाव आयोग के प्रेस नोटों के अनुसार लगभग 4.5% आबादी अपने पते पर मतदाता नहीं मिलने के नाम पर पहले ही मतदान से वंचित हो चुकी है। यह उन 4% लोगों के अतिरिक्त है जो संभवतः मर चुके या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर जमीनी पत्रकार और इस प्रक्रिया पर नजदीकी से नजर रख रहे राजनीतिक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मताधिकार से वंचित लोगों की संख्या 12 से 15% तक है। यह हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। इससे पहले बिहार में चल रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने की मांग करते हुए इंडिया गठबंधन ने बिहार बंद बुलाया था, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने मार्च निकाला था। इंडिया गठबंधन ने मतदाता गहन पुनरीक्षण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। विपक्षी गठबंधन ने इसे विधानसभा चुनाव के बाद कराने की सलाह दी है। गठबंधन का कहना है कि जिन 11 दस्तावेजों की मांग की जा रही है वह गरीबों के पास नहीं है। इससे करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट वही देगा जो भारत का नागरिक होगा। जो भारत का नागरिक नहीं होगा वह वोट नहीं देगा। इससे इन्हें तकलीफ क्यों है? चुनाव आयोग भारतीयों के नाम कभी नहीं हटाएगा। इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। राहुल गांधी को संविधान को पढ़ लेना चाहिए। सादा संविधान पॉकेट में रखने से नहीं समझ में आएगी। SIR पर ये FIR नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका एक ही संकल्प है कि वोट वही देगा जो भारत का नागरिक होगा। जो फर्जी होगा वो नहीं देगा, जो भारत का नागरिक नहीं होगा वो वोट देगा। इसमें तकलीफ क्यों है? क्या कारण है जो 4 दिन में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में 5 लाख से ज्यादा आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पड़े? और देने वाले लगभग ज्यादा एक ही वर्ग के थे। मुस्लिम ही थे ज्यादा। क्या कारण है? उनके लिए कलेजा फाड़ करके देख रहे हैं। चुनाव आयोग कभी नहीं हटाएगा जो भारतीय होंगे। जो फर्जी नहीं होंगे उनको कैसे हटाएगा? और उसको कौन हटा सकता है? इसलिए व्याकुल भारत है। इस बार बिहार में मुख्यमंत्री का पद भी नहीं खाली है
सत्ता बनेगी एनडीए की ही सरकार, क्योंकि ये लोग नकारा हैं, ये बिहार को बर्बाद और बदनाम करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विवाद इसलिए है क्योंकि इसे बिहार विधानसभा से ठीक पहले कराया जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि एसआईआर एक साजिश है। इसका उद्देश्य गरीब, दलित, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के मताधिकार को छीनना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।